तो दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल करके आता है कि देखिए गवर्नमेंट ने जीएसटी या टैक्स को तो कम किया है, लेकिन कंपनीज और मार्केट डायनामिक्स की वजह से कंज्यूमर को तुरंत या फुल बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इसीलिए आपको लग रहा है कि सस्ता तो कुछ हुआ ही नहीं है। हकीकत में देखिए फायदा होगा, पर धीरे धीरे और पार्शल होगा, मतलब बहुत कम ही दिखेगा फायदा, इतना बड़ा फायदा दिखेगा नहीं। तो दोस्तों फाइनली ये सारे रीजन तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन मैं एक अपनी अंदरूनी जो मेरा ओपिनियन है वो भी मैं आपको बता दूं। ये सारे रीजन तो हैं ही, इस वजह से भी कंपनी चलो ये कर रही होंगी, लेकिन एक रीजन ये भी हो सकता है, ये देखिए आप कि कार्स कंपनी वगैरह आपने देखा होगा, स्टॉक तो उनके यहाँ भी बहुत सारा अवेलेबल होता है, लेकिन उन्होंने तो डायरेक्ट जीएसटी एकदम कम कर दी, अच्छे खासे पैसे कार्स वगैरह पे गिर गए हैं। लेकिन कंबाइन हार्वेस्टर पे क्यों नहीं कम कर रही हैं कंपनीज? कहीं ना कहीं ये कमी है कंबाइन हार्वेस्टर कंपनीज की। ज़्यादा मार्जिन के चक्कर में कंबाइन हार्वेस्टर कंपनीज अपने पैसे नहीं गिरा रही हैं, और उन्होंने जो अपनी कंबाइन हार्वेस्टर की कॉस्ट है वो बढ़ा करके दिखा दी है, कम जीएसटी पर रेट उतना ही निकल करके आ रहा है। तो अब उसमें गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है? भाई आपने अपना जो प्रोडक्ट था वो आप महंगा करके दिखा रहे हो कि हमारा इतना खर्च इसमें आ रहा है, इतना इसमें आ रहा है, तो फिर उसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। अब ये क्या दिक्कत है कि ऐसा क्यों कर रही है? यहां पर हो जाती है कंबाइन हार्वेस्टर कंपनीज की मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब ये है कि देखिए डिमांड इतनी है कि वो इतनी तैयार नहीं कर पा रहे जितनी कंबाइन हार्वेस्टर सेल हो रही हैं। तो जब कंबाइन हार्वेस्टर इतनी ज़्यादा सेल हो रही हैं तो कंपनीज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनकी सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनकी सेल उतनी ही है चाहे जीएसटी कम करें या ना करें। ये रीज़न भी एक हो सकता है कि जीएसटी कम ना होने का।